भारत माता की वंदे 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 वंदे। तो बेटा आज हमारे बीच है योगेश, जो कि है सुंगरपुर भिवानी से है बच्चा। इसका वैसे तो लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ था, एनरोलमेंट में इसका नाम था, लेकिन वो भर्ती रद्द कर दी गई थी। इस बार फिर से इसका सिलेक्शन हो गया है। कितने नंबर बेटा योगेश? 38 हैं, ठीक है ना। तो इसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, 28 नंबर पे कट ऑफ है। उसके बाद इसी के खरक से है, इसका नाम है अश्विनी, ये भी सिलेक्ट हुआ इस बार, ज्वाइन कर जाएंगे एंड में। ये है मोहित जो कि डाटा से है, और ये है दीपक जो भी कहाँ से है, डाटा, एक ही गांव से हैं दोनों बच्चे, ठीक है ना। तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए इन सभी के लिए। तो बेटा ये अपना सारा एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने तैयारी की। तो एक बार योगेश से बात कर लेते हैं, योगेश बता देगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे है, सबसे पहले तो टेस्ट है। एक्स का बता रहा हूँ मैं, मेरा एक्स का क्लियर हुआ था 70 मार्क्स का, 20 की इंग्लिश, 25 की फिजिक्स, 25 का मैथ। अगर टेस्ट क्लियर करना तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट ऐसा रखो जिसमें स्कोरिंग है ज़्यादा, उसके 2 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट सबका वीक होता है, एक में ऐसे होता, मेरी फिजिक्स वीक थी, मैं शुरू में फिजिक्स में रह गया था। तो फिजिक्स में ऐसे ही है कि बस 25 क्वेश्चन आते तो 15 अटैम्प्ट कर दे ताकि कट ऑफ आसानी से पार कर सके। और 2 सब्जेक्ट स्कोरिंग रखे जिससे स्कोर हाई चला जाए, जिससे जो फाइनल कट ऑफ होती है उसको पार कर दें। यही इसके फिर टेस्ट होने के बाद में 15-20 दिन या 1 महीने बाद वो फेज़ 2 होता है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल के बाद ये पुशअप स्क्वैट्स होने के बाद, इसके बाद जिड्डी होता है, और इसी में SRT होती है जिसकी तैयारी करवा दें सर। उसके बाद मेडिकल में जो फिट हो गया उसको ग्रीन कार्ड, जो अनफिट हो गया उसको रेड कार्ड मिलेगा। इसके लिए पॉइंट तुड़वाने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है। मेडिकल तो सबसे पहले करवा लो जिसको डिफेंस की तैयारी करनी है, बाद में पता नहीं टाइम नहीं मिलता, और ऑपरेशन करने के बाद भी क्या पता फिट होना हो। मेरा अम्बाड़ा रैली में भी हो गया था इससे पहले, जिसमें नाक का पॉइंट बना था DNS का, पर टाइम नहीं मिलता उसके बाद पता नहीं। इसका इस बार तीसरी बार हुआ है। एक बार तो इसका उसमें नाम था जो कि फाइनल एनरोलमेंट इसकी पेंडिंग थी, एक बार इसका रैली वाले में नाम था, एक बार फिर से इसने इस साल ये एंड में ज्वाइनिंग कर लेगा। तो बेटा आपको लास्ट तक तैयारी रखनी है जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, समझ रहे हो? ठीक है, करिए उनका। बाकी किसी को कोई डाउट है, यही है फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग है। मतलब ये फाइनलिस्ट आ जाएगी, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो फाइनलिस्ट है वो 1 या 2 नंबर मैक्सिमम में बढ़ती है, वो भी कुछ ही केसेज में बढ़ती है, नहीं तो जिनका नाम है जो मेडिकली फिट है वो सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे। मैथ तो RS अग्रवाल का कर लिया, हो जाएगा मैथ। RS अग्रवाल का किया था मैंने, उससे NDA भी क्लियर हो गया था। RS अग्रवाल जो कर लेगा उसका हो जाएगा। मतलब जो RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स है, ये आपको बुक दी गई है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कई बुकों से वो रिकॉर्ड है, ठीक है ना, उनसे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब मोहित बेटा तू बता दे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की थी 2019 से। 2019 में पेपर दिया, कट ऑफ भी पार थी लेकिन सेक्शनल कट ऑफ में रह गया था। उस तरफ ध्यान नहीं होता बच्चों का, एक सब्जेक्ट वीक होता है। सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स होने चाहिए पक्के। एक सब्जेक्ट अपना ऐसा बनाओ जैसे कि योगेश ने बताया था उसमें स्कोर कर सके। मेरा स्कोर था मैथ में हमेशा, आज तक मैंने 3 या 4 पेपर दिए हैं, मैथ में स्कोरिंग रहा है। फर्स्ट टाइम था उसमें 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने, 24 में से 23 ठीक थे। अब की बार 17 अटैम्प्ट किए, 17 के 17 ठीक हैं। मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा बनाओगे जिसमें स्कोर चढ़ सके। अब की बार मेरे 16 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, स्पेशल मैथ की वजह से। 17 नंबर मैथ में है, 14 और 13 के आसपास इंग्लिश और फिजिक्स में। तो 16 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होना बहुत बड़ी बात है। टोटल कितने नंबर है बेटा? 44 नंबर है। 44 है। क्लैपिंग करो एक बार बच्चे के लिए। 28 नंबर पे कट ऑफ है और इसके 44 मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो कट ऑफ से 16 नंबर इसके ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक तब तक डाउट नहीं पूछोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर आने के लिए डाउट पूछने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। रेगुलरिटी रखो। ये होता है, पेपर दे के आओ एयरफोर्स का, चलो ठीक है, पहली बार किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं होता, ज़्यादा टैलेंटेड बालक होता है वो कर जाता है पहली बार में, लेकिन पहली बार में नहीं होता। उसमें रेगुलरिटी रखो, छोड़ो मत। दुनिया वाले कहते हैं भाई नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कोई कहते हैं 4 साल की है, ये मैटर नहीं करता। यदि आप 4 साल के बाद भी हम भी यदि 4 साल की छोड़ के देखें तो यहाँ पर हैं तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें पता, ज़्यादातर बच्चे
किसान हैं तो 4 साल घर खोगे, पैसे भी बर्बाद करोगे और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो सबसे पहले रेगुलरिटी रखो, एक बार फेल हो गए दोबारा फिर यहीं पर आओ या अपने लाइब्रेरी में जाओ, यहाँ पर की कोचिंग से आप संतुष्ट हो चुके हो, मतलब रेगुलरिटी रखोगे तो आप बिल्कुल श्योर अपनी एज लिमिट में बिल्कुल क्रॉस कर जाओगे। दूसरी बात मेडिकल की है, मेडिकल ज़्यादातर बच्चे जब मेडिकल होता है तभी ध्यान देते हैं भाई मेरे ये पॉइंट है, जो मेन पॉइंट होते हैं जैसे कान का, आँख का और प्राइवेट पार्ट का, वो आपको चेक करवाने होते हैं। कुछ नॉर्मल पॉइंट भी होते हैं जैसे वो ठीक हो जाते हैं समय के साथ, तो जैसे बैंड वगैरह होते हैं वो प्रैक्टिस वगैरह से ठीक हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती मेडिकल में। लेकिन अपना पहले श्योर होना चाहिए मैं मेडिकल फिट हूँ। यदि ज़्यादा बड़ा पॉइंट है जैसे कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट होता है तो वो ठीक नहीं होता है, तो आप किसी और सेक्टर में जा सकते हो भी। लेकिन आपने 4 साल 3 साल 1 साल मेहनत की, फाइनल में यदि आप मेडिकल में अनफिट हो गए, कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट है, तो आप दूसरे सेक्टर में जाओगे तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। यदि आप यहाँ से जाकर एसएससी की तैयारी करने लगते हो, अब कोई बच्चा एक्स की तैयारी कर रहा है वो एसएससी की तैयारी करेगा तो सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एम आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ मतलब नहीं इतना आप बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेगुलरिटी रखो और लगातार मेहनत करो, यही 2-4 चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगी। थैंक यू सो मच बेटा। तो ये है दीपक, ये भी डेटा से का ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो तू भी बता दे बेटा एक्सपीरियंस अपना सारा। भाई मेरा नाम दीपक है, मैं जैसा सर ने बता दिया डाटा गांव से हूँ। मैंने 2019 में 12th करी थी और उसके बाद पहले से ही सोच लिया था कि एयरफोर्स में या नेवी में जाना है। और पहली बार जो पेपर दिया था 2019 के अंदर, सेकंड अटैम्प्ट था जो, मतलब सेकंड वाला सितंबर वाला, और उसकी जो कट ऑफ थी वो भी 28 पे ही थी। और मेरी उस समय अगर बात करें तो मेरे 37.5 नंबर थे और मैं फिजिक्स में रह गया था 0.5 से। तो उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन होता गया, वो है फिर नवंबर के अंदर जा गए। नवंबर वाला 43 पे थी, उसके अंदर मेरा नहीं होया। तो फिर ये क्या नाम है, फिर एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो फिर बाद में सरकार ने अग्निपथ ला के या जो एग्ज़ाम करवाया है इसमें मेरे 36.5 मार्क्स। अगर बात करी जाओ 12th में मेरे मार्क्स बताऊँ मैं तो मैंने 69% है, कोई मतलब नू वो कौन था भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट केस था। तो अपना अगर कोई भी बालक ठीक ही मीडियम का बालक है भाई, नू कोनी मतलब ज़्यादा मैथ था, मेरा मैथ शुरू से ही कमज़ोर था, तो नू ना सोचियो मैं मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जब ये जाके कुछ भी आगे मतलब पेपर क्लियर होगा। लेकिन आपने के एक लगातार मेहनत चाहिए। मेरे मैथ में 69 नंबर है, मतलब 12th की अगर बात करें, मैथ मेरा जमा वीक था और फिजिक्स भी ठीक ठाक ही थी। तो फिर कोचिंग लिए मैंने फिजिक्स हरप्रीत सर से की थी। तो आपको मतलब टीचर भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आपको एक ज़रूरत है लगातार मेहनत करने की, और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने भी मेहनत की, मैं फिजिक्स में रह गया था। एक डिमोटिवेट तो होता है कुछ समय के लिए, लेकिन आपने लगातार एक कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में हो, किसी फील्ड में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो लगातार नवंबर वाला मेरा नहीं होया, फिर कोविड में 1-1.5 साल ख़राब हो गया, दिमाग पे एक बर्डन भी तो है, टाइम जाने लग रहा है, निकलने लग रही, क्या करेंगे आगे, एसएससी में जाने का भी जी करा है, लेकिन वो कम्प्लीटली फील्ड चेंज हो गया है। वहाँ पे आपको पता है रीजनिंग आ जाए, मैथ आ जाए, अलजेब्रा वगैरह। लेकिन तो फिर भी 1 साल फिर सरकार ने उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया। वो मतलब ठीक ठाक पेपर बन रहा था, ऐसा नहीं है, हो जाता वो भी। लेकिन ये अग्निवीर स्कीम लागू करके 1 महीने का टाइम दिया था, जुलाई में इसका पेपर था और 1 महीने का टाइम दिया था, तो 1 साल हो गए थे पढ़े। सच्ची बात तो यही है, मतलब एग्ज़ाम था कि भाई अब की बार हो जाएगा, सीधी फेज 2 की तैयारी करेंगे, तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और सरकार ने एट टाइम नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अग्निवीर के तहत सारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी। तो 1 महीने में तैयारी की थी। और मेरा जैसे पेपर था शिमला मेरा मैथ के 11% अटैम्प्ट हुए मेरे पे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, टाइम निकल गया था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पेपर रह रहा था। तो मैं जो मेरा फेज 1 का एडमिट कार्ड होता है वहीं पे छोड़ आया था कि नहीं होगा पेपर। आपको पता है मैथ में 10 नंबर की वो कट ऑफ रहा कर दी, और पेपर भी की बार थोड़ा हार्ड था। तो लेकिन एक मेरे दोस्त ने कहा क्या पता हो जाए, एडमिट कार्ड तो ले ले। तो मैं एडमिट कार्ड लिया, तो रिजल्ट आया 10 दिन बाद, देखा 28 पे कट ऑफ थी। मैथ की जो कट ऑफ थी 8 नंबर था उसका, जो 8 नंबर मिनिमम लेने थे, मेरे थे 8.5। तो उसके बाद मेरे टोटल मार्क्स बने 36.5। तो मतलब भाई बात यह है, मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिजिक्स में मैंने मेहनत करी। आपको सर ने जो कंटेंट पढ़ाने लगे उसके एक अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स के बाद उनको आपको सेल्फ रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वो सेल्फ रिवाइज ज़्यादा करोगे तभी जाके
वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत हार्ड आने लग रहे, हार्ड नहीं आने लग रहे, लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा लगातार वो बच्चा आराम से पेपर क्लियर कर देगा। और फिर बात है फेज़ 2 की। फेज़ 2 में भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, मतलब इंग्लिश को नहीं आती, फलाना को नहीं आता, उड़ जाएगा बहुत ज़्यादा वो चाहिए है। कोई बालक प्रेशर खा जाए, इसी कोई बात को नहीं। सर यहाँ पे आए फेज़ 2 में अक्षय चौहान सर के अंदर हमने तैयारी की। यहाँ पे आने के बाद आपको मतलब आपका जो एक अलग प्रकार की तैयारी मतलब ऑटोमेटिक फील होने लग जाती है। पहले तो ये नहीं था कि भाई कोई भी श्योर नहीं था फेज़ 2 में वहाँ के क्लियर होगा या नहीं। हाँ, हमें 8 दिन का टाइम मिला था, 10 तारीख को रिजल्ट आ गया था और हमारा फेज़ 2 स्टार्ट हो गया था 21 से, मतलब 10 दिन का टाइम था। तो 10 दिन के अंदर सर ने इतना मतलब फेज़ 2 के अंदर इतना हमारे सेल्फ इतना वो हो गए थे, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस हो गए थे कि क्लियर होगा फेज़ 2। और वहाँ फेज़ 2 होया हमारा जाके अम्बाड़ा, मेरा फेज़ 2 था और साथ में मोहित का भी अम्बाड़ा ही था। 5:30 बजे वहाँ पे एंट्री टाइम था। एंट्री टाइम के बाद यहाँ से तो ऐसे लगेगा बहुत पता नहीं कैसे कैसे बालक आएंगे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोलेंगे और टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद पहले PFT होता है, आपको पता है 1600 मीटर। 1600 मीटर में हम 100 बच्चे बजाए थे। 100 में से मोस्टली 50-55 बच्चे फिजिकल क्लियर, अब की बार तो बहुत ज़्यादा आउट हो रहे थे रेस के अंदर। तो उसके अंदर आपको बिल्कुल आराम से 6.5 मिनट का टाइम देते हैं। 6.5 मिनट के बाद 6:30 की जगह 6:35 भी आपको टाइम दे देते हैं। फिजिकल बिल्कुल आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैं फिजिकल की बात करूँ तो मैं तीसरा बच्चा था। उसके बाद आपको डिप्स में एक बहुत ज़्यादा भ्रम फैला जाता कि 8-8 सेकंड का आपको होल्ड करवा जा रहा है। बिल्कुल आपको जो फिजिकल है डिप्स जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल आराम से फिजिकल हो जाएगा। फिर आती सबसे लास्ट में एक SRT को बच्चे बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। लेकिन SRT के अंदर आप की बार विश्वास नहीं करोगे, हमारे बैच से जब अम्बाड़ा था उसके अंदर से 20+ बच्चे निकले SRT से। SRT के अंदर आपको पता सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। वो हल्के में नहीं लेना है। यहाँ भी कई बच्चे प्रैक्टिस करने नहीं, लेकिन हमें रियलाइज हुआ, सर शाम को हमारी क्लास लेते थे SRT की, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसके अंदर 20+ बच्चे आउट हुए। और फिर बात आती है GD की। जब आप GD के अंदर जाओगे तब आपको एक्चुअली में रियलाइज होगा कि मतलब क्लास लेने का यहाँ जो साथ में सर बताते हैं कितना ज़्यादा फ़ायदा है। वहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं उनको बैठने तक का पता नहीं है। अगर आपको ठीक से अगर आप सीटिंग पोर्शन आपको सही आता है, अगर आपका इंट्रोडक्शन आपको सही आता है, तो आपको टॉपिक पे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही वो मतलब सेलेक्ट कर ले, वो बच्चों को वही देखते, क्योंकि आपकी नॉलेज तो पहले एग्जाम के अंदर चेक हो चुकी है। ठीक है, फिर बात आती है मेडिकल की। मेडिकल हमारा 2 दिन के बाद ही था, क्या नाम है, अम्बाड़ा के अंदर ही। और मेडिकल के अंदर कुछ मेजर पॉइंट होते हैं, जैसे कई बार तो जैसे किसी भी मतलब एक ऐसे आदमी से सजेशन मत लेना। जैसे मेरा एक है कोई व्यक्ति, मैंने उससे पूछा मेडिकल, वो मतलब ऐसे मेडिकल चेक किया उसने, तो उसने मेरा ये जो बैंड है इसका पॉइंट बता दिया 2019 के अंदर। तो मुझे एक दिमाग में थोड़ा ये था, मेरा एक तो मैं ये पॉइंट है मतलब बैंड का। और दूसरी बात, कई ऐसे पॉइंट है जो मतलब पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को डरा देते हैं कि यू पॉइंट है जितना क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा। मेडिकल इतना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल। वैसे एक मेन पॉइंट है आइज का, कलर ब्लाइंडनेस का। उसके बाद और कोई भी ऐसा कोई मेजर पॉइंट नहीं है। आप ये सोचते हो कि मेरा तो पॉइंट है ये बनागा, पहले पीछे ही बात कर ली नू, बात कर लिया कड़ियाँ, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरा वेट तब मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसके अंदर मेरा वेट की जो कैटेगरी है 64.8 किलोग्राम मेरे अंदर वेट होना चाहिए। और वहाँ पे जो मैंने वेट था, मैंने चेक किया, मेरा वेट था 70 किलोग्राम। तो उस हिसाब से तो मैं बाहर था, वेट के अंदर मेरा पॉइंट मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे स्टाफ जो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, मैंने सोचा मेरा पॉइंट बना दिया है। आपको साथ में एक लिस्ट देते हैं, उसमें पता चल जाता है कि पॉइंट बना है या नहीं बना। उन्होंने मेरे बाहर आके चेक किया तो मेरा वेट 63 उन्होंने लिख रखा था। ना कोई बात मैंने पीछे दे रखे थे, मेरी जान पहचान का था ना, मैंने पता था मेरा एक ये मान के चला था मेरा वेट का पॉइंट है। लेकिन आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, वेट चाहे मतलब 7-8 किलो 4-5 किलो वेट चल जाता है। अम्बाड़ा की बात कह रहे हैं, और सेंटरा का देखो मुझे पता नहीं। तो मेडिकल भी बिल्कुल आराम से होगा, किसी बात डरने की जरूरत नहीं है। सर जो करवा रहे हैं, इंग्लिश की बात मैं कह रहा हूँ, सर जो करवा रहे हैं वो कैब ऐसे नहीं SSC की तरह कुछ भी आ जाएगा, लेकिन एक लिमिट है। सर जो करवा रहे हैं वो ही करो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल किसी ने एग्जाम पहले ही दे भी रखा होगा, उनको पता भी होगा, बिल्कुल आराम से नॉर्मल पेपर आता है। लेकिन बात है वहाँ पे आप हैंडल पेपर में बैठते हो किस प्रकार करते हो। तो बस भाई यही है, अगर कुछ किसी ने कुछ पूछना और कि मैं छोटा मोटा डाउट बता दियो बस। और डाउट पूछना हो तो बेटा लास्ट में ले लेंगे सभी डाउट, एक बार क्लैपिंग कर दो एक बार।
और ये है अश्वनी, बड़ा नटखट बच्चा है वैसे तो, और इस बार सिलेक्शन लेके गया है यहाँ से। तो बता बेटा अश्वनी, क्या कुछ एक्सपीरियंस था तेरा? मेरा नाम अश्वनी है और मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट गांव खरककला का रहने वाला हूँ। ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था और मेरे 31.5 नंबर है। मेरी फिजिक्स कमज़ोर थी तो फिजिक्स में मैं 8 पे कट मतलब मैंने छोड़ दी थी आज के भाई 10 पर जाएगी, लेकिन मेरा 8 नंबर आ रहे और 8 पे कट ऑफ है, तो मेरी फिजिक्स की कट ऑफ क्लियर हो गई और पेपर भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने मतलब फेज़ 2 की तैयारी करना है सर के पास, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिला मनोर आ गए, तो मेरा फेज़ 2 भी क्लियर हो गया। फिजिकल तो मेरा सही था पहले ही, लेकिन मेरा वेट का मेडिकल का पॉइंट था, ओवर वेट था मेरा, 5 किलो ओवर वेट था, तो उसके बाद ओवर वेट का पॉइंट टूट गया था। और फिर ये तो फाइनल इसका एनरोलमेंट का वेट है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। पहला अटैम्प्ट था और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था, बेंगलोर का था। मैं तो नहीं कहूँगा साउथ के सेंटर पर ही हो, साउथ में बढ़िया है और सिलेक्शन भी ज़्यादा है। तो जो आपको कंटेंट करवाया जा रहा है बेटा, वो फेज़ 1 का और फेज़ 2 का मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो 70 में से 50 प्लस 60 प्लस भी मार्क्स आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके गए हैं बच्चे। अगर मैं बात करूँ 2018 में भी बच्चे लेके गए हैं, 2019 में भी बच्चे लेके गए हैं, जिनके एक बच्चे के तो 61 नंबर थे, के 63 नंबर थे। तो पूरा एब्जॉर्ब अगर आप कर लेते हैं तो 70 में से 61, 62, 63 तक स्कोर कर पा रहे होंगे आप। लेकिन अगर आप काम चलाओ मतलब रेगुलर कंसिस्टेंट हैं, जो क्लास में काम करवाया जा रहा है उसको वैसे एक बार यहाँ पे क्लास भी अगर तुम रेगुलर लगा रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्लास लगाने का मतलब ये नहीं क्लास में बैठे और ध्यान तुम्हारा कहीं और पे है, मतलब दिमाग फिजिकली यहाँ पे और मेंटली कहीं पे और पे हो, तो कोई भी संस्था नहीं है जो आपका सिलेक्शन करवा सके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश की रक्षा, ठीक है ना? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? अचीवर्स का सहारा, लाउडली, अचीवर्स का सहारा, अचीवर्स का सहारा, अचीवर्स का सहारा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।